लोग पावर को नहीं, स्थिति को फॉलो करते हैं। और यही वो बात है जो 90% लोग पूरे जिंदगी में नहीं समझ पाते। अथॉरिटी बोलने से नहीं आती, चिल्लाने से नहीं आती और ना ही मांगने से आती है। अथॉरिटी एक स्विच है जो भीतर से बदलती है। और आज हम आपको वही 3 मानसिक स्विच दिखाने वाले हैं जिन्हें ऑन करते ही लोग प्रश्न नहीं करते, वे मान लेते हैं। क्योंकि जहां शब्द रुकते हैं वहीं असली प्रभाव शुरू होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो दिखाई दे वो शक्ति नहीं होती, जो महसूस कराई जाए वही असली शक्ति है। दुनिया शोर को नहीं, स्थिति को मानती है, प्रेजेंस को। कुछ लोग बिना बोले स्टेज में प्रवेश करते हैं और सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके शब्द नहीं, उनका अस्तित्व बोलता है। याद रखिए, अथॉरिटी कभी मांगी नहीं जाती, अथॉरिटी भीतर से प्रकट होती है। आज मैं आपको 3 ऐसे मानसिक स्टेप बताऊंगा जिन्हें खोलते ही लोग बिना सवाल उठाए आपकी बात मानने लगते हैं। तीसरा स्टेप सबसे घातक है। स्टेप पहला, आप स्वयं को कितना मूल्य देते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो स्वयं को तुच्छ मानता है, दुनिया उसे रौंद देती है। ये बाहरी संसार का खेल नहीं है, ये मन का युद्ध है। यदि आप भीतर से सोचते हैं, मैं साधारण हूं, मेरी बात कौन सुनेगा, मैं पीछे रहना ही ठीक है, तो सामने वाला शब्द नहीं सुनता, भाव पढ़ लेता है। आपका चलना, आपकी दृष्टि, आपकी चुप्पी सब बता देती है कि आप स्वयं को कितना सम्मान देते हैं। जिसकी आवाज में जरूरत होती है वो नियंत्रण खो देता है। जिसकी आवाज में स्पष्टता होती है उसे लोग स्वयं सुनते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति इसलिए नहीं सुना जाता क्योंकि वो अधिक बुद्धिमान होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे मनवाने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण देखिए, एक कहता है मेरी बात सुन लो ना, दूसरा कहता है ये उचित मार्ग है, निर्णय आपका है। चाणक्य पूछते हैं किसकी बात में भार है, दूसरे की, क्योंकि वहां आत्मसम्मान है, शोर नहीं। यही पहला द्वार है शांत आत्ममूल्य। स्टेप दूसरा, मौन, समय और नियंत्रण। जो हर बात का उत्तर देता है वो शक्तिशाली नहीं होता, वो उपलब्ध होता है, और अधिक उपलब्धता शक्ति को समाप्त कर देती है। चाणक्य नीति कहती है, जिसे पूरी तरह समझ लिया जाए वो डर पैदा नहीं करता। जो हर संदेश का तुरंत उत्तर देता है, हर आलोचना पर सफाई देता है, हर जगह अपनी राय रखता है, वो नेतृत्व नहीं बनाता। कमजोरी के संकेत, तुरंत प्रतिक्रिया, बार बार स्पष्टीकरण, लगातार स्वयं को सही साबित करना। शक्ति के संकेत, संयमित मौन, नपे तुले शब्द, सीमित उपलब्धता, भावों पर नियंत्रण। जहां नियंत्रण होता है वहीं अथॉरिटी जन्म लेती है। नेता स्वयं को समझाता नहीं, जो स्वयं को समझाता रहता है वो कभी नेता नहीं बनता। स्टेप तीसरा, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर। सबसे घातक। प्रतिक्रिया भावना है, उत्तर शक्ति है। जब कोई आपको नीचा दिखाए और आप तुरंत बोल पड़े, आप हार चुके हैं। लेकिन जब आप रुकते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और फिर उत्तर देते हैं, तो सामने वाला अंदर से विचलित हो जाता है। कोई कहे तुमसे ये नहीं होगा, प्रतिक्रिया क्यों नहीं होगा, मैं कर सकता हूं। उत्तर हल्की मुस्कान, ठीक है। और फिर आप कार्य करके दिखाते हैं। यही मौन सबसे अधिक भय पैदा करता है। चाणक्य कहते हैं, भावनात्मक व्यक्ति हमेशा नियंत्रित किया जा सकता है, संयमित व्यक्ति कभी नहीं। जो अनुमान से बाहर होता है वही शक्तिशाली होता है। अंतिम सत्य, इसे लिख लीजिए, शक्ति ना मांगी जाती है, न कमाई जाती है, शक्ति अनुभव कराई जाती है। जब आप स्वयं को मूल्य देते हैं, कम बोलते हैं, संयम में रहते हैं, तो लोग आपकी आज्ञा नहीं, आपकी उपस्थिति मानते हैं। आपकी आवाज नहीं, आपकी प्रेजेंस बोलती है। लोग शक्ति को नहीं, स्थिति को फॉलो करते हैं। समापन, यदि इस वचन ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो तो लिखिए प्रेजेंस ओवर पावर। और यदि आप चाहते हैं चाणक्य नीति पर आधारित ऐसी और मानसिक रणनीतियां, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम प्रेरणा नहीं देते, हम दृष्टि बदलते हैं।